प्रिय मित्रों, आज मैं आपको स्वस्थ रहने की कला बताऊंगी। सबसे पहले बात करेंगे आधुनिक युग में आरोग्य एक अपवाद है इसके ऊपर। तो पहला विषय है समझदार की नासमझी। आज मनुष्य की बुद्धि का जितना विस्तार हुआ है उतना इस युग में पहले कभी नहीं हुआ। मानव बुद्धि के समक्ष देश काल की सीमाएं गौड़ हो गई हैं। शरीर के भीतर की जटिलताओं के चित्र लेने में वह सक्षम है। पलक झपकते ही वायु से भी अधिक तीव्र गति से वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। घर बैठे देश विदेश के परिचितों से बातें कर सकता है और उनके चित्र भी देख सकता है। मानव बुद्धि की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, पर आश्चर्य तब होता है जब इतना बुद्धिमान मानव अपनी बुद्धि के वाहन अर्थात शरीर के संबंध में अज्ञानियों जैसा व्यवहार करता है। वाहन सही स्थिति में न हो तो क्या कोई यात्रा कर सकता है? यह बात सचमुच बड़े आश्चर्य की लगती है कि बुद्धिहीन और साधनहीन होते हुए भी अन्य समस्त जीव निरोग रहते हैं, किंतु अकेला मनुष्य ही ऐसा है जो बीमारियों की यातना भुगतता है और जिन जीवों को अपने संपर्क में बांध ले उन्हें भी उसी नरक में घसीट कर पटक लेता है। मनुष्य की बुद्धि बड़ी तीव्र है। उसने अपने बुद्धि बल से बड़े बड़े आश्चर्यजनक आविष्कार किए हैं, बड़ी बड़ी मशीनें इजाद की हैं, ज्ञान विज्ञान की अनेकानेक शोधें भी की हैं। जिधर देखिए उधर ही मनुष्य की बुद्धि का चमत्कार दिखाई पड़ता है, किंतु जीवन की मूलभूत समस्या स्वास्थ्य के संबंध में उसकी बुद्धिमत्ता न जाने कहां गायब हो गई है। ऐश आराम और भोग विलास की एक एक नई अद्भुत और अनोखी तरकीब उसने इजाद की है, पर आरोग्य और दीर्घ जीवन के संबंध में कोई कारगर तरकीब उसके हाथ ना आई। इस दिशा में जितने प्रयत्न किए गए वे लाभ के स्थान पर प्रायः हानिकारक ही सिद्ध हुए। भौतिक सुख साधनों के लिए धन जुटाने में आज व्यक्ति व्यस्त दिखाई देता है। सुबह से रात तक भागदौड़ और आपाधापी ने मनुष्य को स्वास्थ्य के प्रति इतना उदासीन बना दिया है, जिसे देखकर लगता है कि उसके लिए जैसे सबसे कम महत्व की यदि कोई वस्तु है तो वह शरीर ही है। न सोने जागने का समय, न खाने की चिंता, न कहीं नियमितता है, न ही सतर्कता। रोग पर अंकुश लगता नहीं और जब रोग का आक्रमण हो जाता है तो चिकित्सक के पास जाकर औषधियों के सेवन से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को समाप्त कर दिया जाता है। यह स्थिति अत्यंत भयंकर है। अब दूसरा विषय है आत्मा का निवास शरीर। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। यह कथन अक्षरशः सत्य है। जिसका शरीर स्वस्थ होगा उसकी आत्मा भी स्वस्थ एवं समुन्नत होगी। स्वस्थ आत्मा के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। स्वस्थ आत्मा के लक्षण हैं साहस, शौर्य, वीरता, धीरता, स्थिरता, शांति, प्रसन्नता, प्रफुल्लता एवं उदारता आदि गुणों का बाहुल्य। जिन व्यक्तियों में इन गुणों की अभिव्यक्ति पाई जाएगी उनकी आत्मा को स्वस्थ ही कहना होगा। इसके विपरीत जो कायर, अधीर, भीरू, दीनहीन एवं मलिन है उन्हें स्वस्थ आत्मा वाला नहीं माना जा सकता। आत्मा को स्वस्थ बनाने अथवा स्वस्थ आत्मा पाने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है उनमें प्रथम स्थान स्वस्थ शरीर का ही है। शरीर के पूर्ण रूप से स्वस्थ होने से बाहर भीतर चारों ओर सामर्थ्य ही सामर्थ्य दृष्टिगोचर हुआ करती है। संसार के प्रत्येक क्षेत्र में स्वस्थ शरीर की अनिवार्य आवश्यकता है। उपार्जन से लेकर भोजन तक और संघर्ष से लेकर मनोरंजन तक ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें अस्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति सफलता एवं सार्थकता पूर्वक जी सके। किसान से लेकर क्लर्क तक और उद्योगपति से लेकर श्रमिक तक, यदि वह शरीर से स्वस्थ एवं समर्थ नहीं है तो अपना उपार्जन क्रम नहीं चला सकता। यदि रोज हीक कर चला भी ले तो उसका काम सुंदर एवं संतोषजनक नहीं हो सकता। अस्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति अधिक दिनों तक उपार्जन क्षेत्र में नहीं डट सकता। शीघ्र ही वह या तो रोगी होकर चारपाई पकड़ लेगा अथवा पूर्ण रूप से क्षीण होकर समाप्त हो जाएगा। बहुत से अस्वस्थ व्यक्ति खाते कमाते देखे जाते हैं, किंतु उनके खाने कमाने में कोई आनंद नहीं होता। वे मृत के समान ही जीते हैं। अब तीसरा विषय है दुख का कारण अस्वास्थ्य। यह भी संभव हो सकता है कि ऐसे अनेक अस्वस्थ व्यक्ति हों जिनके काम करने वाले नौकर चाकर हों, पुत्र पौत्र हों और उनको उपार्जन के लिए किसी प्रकार की चिंता न करनी पड़ती हो।
तब भी ऐसे परावलंबी व्यक्ति जीवन का कोई सुख नहीं पाते। परावलंबी, पराश्रित और परमुखापेक्षी व्यक्ति की आत्मा दीनहीन और मलिन रहती है। संतान वाला होकर भी वह अनाथ और धनवान होकर भी वह भिखारी जैसा रहता है। जीवन का आधार कहे जाने वाले भोजन अस्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति के लिए विष जैसे होते हैं। वह जो कुछ भी खाता है अजीर्ण बन जाता है, यूं ही पेट के बाहर निकल जाता है अथवा अंदर ही अंदर रुककर खराब होता रहता है। बहुत कुछ खाने पीने को होने पर भी जब अस्वस्थ शरीर 2 ग्रास रुचिकर भोजन करने के लिए तरसता है, तब उसकी आत्मा की क्या दशा होती है, इसे तो भुक्तभोगी ही जान सकते हैं। अन्य सुख तो दूर, अस्वस्थ व्यक्ति निद्रा सुख से भी वंचित रहता है। अस्वस्थ व्यक्ति को अनेक चिंताएं, पीड़ा और वेदना घेरे रहती हैं। इस कारण उसे रात में नींद नहीं आती। जब संसार मौज से मीठी और गहरी नींद सोता है, तब अस्वस्थ व्यक्ति नींद न आने पर तारे गिनता रहता है। भोजन, नींद, श्रम एवं स्वावलंबन के सुख से वंचित अस्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता। आत्मोन्नति के इच्छुक व्यक्तियों के लिए सबसे प्रमुख एवं प्रथम आवश्यकता यह है कि वे अपने शरीर को पूर्ण रूप से निरोगी एवं पुष्ट बनाएं। जो अस्वस्थ व्यक्ति साधारणतम दैनिक श्रम नहीं कर सकता, अपने जीवन की गाड़ी को ठीक से नहीं खींच सकता, वह साधन समर में आवश्यक संयमों का निर्वाह न कर सकेगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, डाह आदि शत्रुओं से डटकर मुकाबला नहीं कर पाएगा। साधना समर के लिए स्वस्थ एवं पुष्ट शरीर की अनिवार्य आवश्यकता है, जिसे पूरा करे बिना कोई व्यक्ति आध्यात्म पथ पर एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता। असमर्थ एवं अस्वस्थ शरीर के व्यक्ति स्वभाव से ही आवेश प्रधान होते हैं। निर्बल का क्रोधी होना चिर प्रसिद्ध है। जरा सी बात पर उत्तेजित हो उठना, तनिक सी प्रतिकूलता देखकर आवेश में आ जाना और बिंदु भर विषमता से बड़ी सीमा तक चिंतित हो उठना निर्बल व्यक्तियों का विशेष अवगुण होता है। अस्वस्थ शरीर में आलस्य, प्रमाद और काम विकार का स्थान स्थायी होता है। अस्वास्थ्य के कारण भली प्रकार न पचने वाले भोजन का रस रक्त कामुक प्रवृत्ति को उत्तेजित करने वाला ही होता है। इतने अधिक और विषैले कृमि कीटों के लगे रहने पर किसी की आध्यात्मिक कृषि फलीभूत कैसे हो सकती है? ऐसा विश्वास किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए जिस निर्मल, निर्विकार और निर्भीक व्यक्तित्व की आवश्यकता है, वह शरीर को सबल, स्वस्थ एवं समर्थ बनाकर ही पाई जा सकती है। दीनहीन, क्षीण और निर्बल शरीर अवस्था में नहीं। हमारा शरीर उस शीशे के ग्लोब की तरह है जिसके माध्यम से लालटेन की दीपशिखा अपनी ज्योति बाहर प्रकट करती है। गंदा, कालिक, धुएं से खराब शीशा रोशनी को भली प्रकार से बाहर प्रकट नहीं होने देता। जीर्ण शीर्ण कमजोर शरीर जो आत्म ज्योति की प्रकाश किरणों को संसार में व्यक्त नहीं होने देती। स्वस्थ एवं तेजस्वी शरीर ही आत्मा के तेजस्वी प्रकाश को धारण करके जीवन को आभामय एवं ज्योतिर्मय बनाती है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इसे तीर्थ की तरह ही स्वच्छ, सुंदर और विकार शून्य बनाने का प्रयत्न करें। शरीर के माध्यम से ही जीवन और जगत के सौंदर्य एवं आनंद का लाभ उठाया जा सकता है। शरीर में जब भरपूर उछल कूद व मन में अपार उत्साह होता है, तो यह संसार क्रीड़ा भूमि सा दिखता है तथा स्वर्ग भी लगने लगता है। किंतु जब शरीर अस्वस्थ, आरोग्यहीन, बलहीन हो जाता है, तो यह संसार नरक तुल्य जान पड़ता है। वह जीवन भारूप लगने लगता है। पाश्चात्य विद्वान बीचर ने कहा है, शरीर वीणा है और आनंद संगीत। यह जरूरी है कि यंत्र दुरुस्त रहे। आनंद का संगीत स्वस्थ शरीर में ही स्पंदित होता है। शरीर का रोगी, जीर्ण शीर्ण, कमजोर होना अपने आप में बहुत बड़ा पाप है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है, यदि कोई बीमार पड़ेगा तो मैं उसे जेल भेज दूंगा। बीमारी सजा है प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने की। रोगी होना अपने आप में अपराधी होना है। रोगी मनुष्य की अपनी भूलें व परिस्थितियां ही मुख्य होती हैं, जिनमें वह रहता है और जिनके निर्माण में खास तौर से वह स्वयं ही उत्तरदायी है। रोगी होकर जहां मनुष्य अपने लिए नारकीय जीवन का द्वार खोलता है, वहीं समाज की उन्नति में भी बाधा पहुंचाता है। क्योंकि एक ओर तो वह व्यक्ति समाज के लिए जो कुछ करता है वह रुक जाता है, दूसरे अन्य लोगों का समय, श्रम, धन रोगी के लिए लगने लगता है। परिवार के लोगों की चिंता भी बढ़ती है। तो अब प्रश्न उठता है कि किया क्या जाए।
स्वस्थ बलवान शरीर फटे कपड़ों में भी सुंदर लगता है। रोगी और निस्तेज व्यक्ति सुंदर कपड़ों के सौंदर्य को भी भद्दा बना देता है। उसे कितना ही सजाओ वह अनाकर्षक और कुरूप ही लगेगा। अतः स्वास्थ्य की उपयोगिता हमें समझनी चाहिए और यह भी जानना चाहिए कि इस बहुमूल्य विभूति को खो देने पर मनुष्य मणिहीन सर्प की तरह निस्तेज हो जाता है। उपेक्षा करने से हर चीज घटती और नष्ट होती है। हमारे स्वास्थ्य का विनाश भी इस बुरी आदत के कारण ही होता है कि हम स्वास्थ्य की उपयोगिता की ओर ध्यान नहीं देते और न यह सोचते हैं कि उनकी क्षति जीवन की कितनी भयानक क्षति है। आवश्यकता है कि हम इस ओर समुचित ध्यान दें और जिस प्रकार धन दौलत की चिंता में बहुत सारा समय लगाते हैं, उसी प्रकार आरोग्य की रक्षा के लिए भी समय दें। जिस प्रकार विद्या प्राप्त किए बिना कोई विद्वान नहीं बन सकता, उसी प्रकार स्वास्थ्य की दिशा में जागरूक रहे बिना और उसकी सुरक्षा के लिए सचेष्ट रहे बिना कोई व्यक्ति न तो निरोग हो सकता है, न ही दीर्घजीवी बन सकता है। आइए जीवन से प्यार करें और जीवन का कुछ लाभ लेने के लिए सर्वप्रथम स्वास्थ्य के महत्व पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। उसके अभाव में होने वाली हानियों तथा स्वस्थ शरीर की संभावनाओं पर सोचें। यदि यह महत्व ठीक तरह से समझ में आ जाए तो हम आरोग्य को प्राप्त करने के लिए सच्चे मन से सचेष्ट हो जाएं और दुर्बल शरीर को सबल बनाने और रोगों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए अगले यूनिटों को ध्यान से पढ़ें और फिर उनमें जो बातें आपको रुचिकर और व्यवहारिक प्रतीत हों, उन पर अमल करते हुए मानव जीवन प्राप्त करने का सच्चा आनंद प्राप्त करें।